अस्सलाम वालेकुम। सवाल जवाब की नशिस्त के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज का मौजू है बैत क्यों ज़रूरी है, जो कि किताब जवाहिरुल इश्क से मुंतखब किया गया है। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या औरत बैत हो सकती है? जवाब में फ़रमाया जी बिल्कुल। अगर गैर शादीशुदा है तो माँ बाप की इजाज़त से, और अगर शादीशुदा है तो शौहर की इजाज़त से बैत हो सकती है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि बैत के लिए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। जवाब में फ़रमाया बात तो एक ही है कि किसी कामिल मुर्शिद की बैत करनी चाहिए। अंधी तकलीद और लोगों की देखा देखी और बिना सोहबत इख्तियार किए बैत नहीं होना चाहिए। मेरा अगला सवाल ये है कि मुर्शिद कामिल अगर बैत करने के बाद अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर ना चलाएं तो क्या करना चाहिए। जवाब में फ़रमाया कि ये रास्ता तो है ही अल्लाह का। अगर अल्लाह के रास्ते पर नहीं चलाया जाता तो ऐसे मुर्शिद से राब्ता ख़त्म कर देना चाहिए। मेरा अगला सवाल ये है कि एक शख्स क्या एक से ज़्यादा दफ़ा बैत हो सकता है। जवाब में फ़रमाया जी बिल्कुल। उस वक्त तक बैत बदल सकता है जब तक कि उसे कामिल मुर्शिद नहीं मिल जाते। मेरा अगला सवाल ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि सिर्फ़ नमाज़ पढ़ो, कुरान समझो और हुक्म मानो, यही सारा दीन है, ये बैत वगैरह कुछ नहीं होती। जवाब में फ़रमाया कि जो लोग बैत का इनकार करते हैं हकीकत में वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं। यूँ कह ले कि उन्होंने कुरान को समझकर पढ़ा ही नहीं। मेरा अगला सवाल ये है कि औरत अपने महरम रिश्तों की इजाज़त के बग़ैर क्या बैत हो सकती है। जवाब में फ़रमाया कि इजाज़त बहुत ज़रूरी है। जो कामिल होते हैं वो इजाज़त के बिना बैत नहीं लेते। मेरा अगला सवाल ये है कि बैत का असल मकसद क्या होता है। जवाब में फ़रमाया बैत का असल मकसद ये है कि जिसकी बैत की जाए बातनी तौर पर उस जैसा हो जाना, यानी ख़ुद की हस्ती को फ़ना कर देना। मेरा अगला सवाल ये है क्या बग़ैर बैत के किसी बुज़ुर्ग से अक़ीदत या मोहब्बत रखने से इंसान को रूहानियत का इल्म आ जाता है। जवाब में फ़रमाया कि सिर्फ़ इल्म आता है और वो किताबों से भी मिल जाता है, लेकिन रूहानियत नहीं मिलती क्योंकि रूहानियत इख्तियार की जाती है। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या बैत तोड़ी जा सकती है या तजदीद बैत की जा सकती है। जवाब में फ़रमाया बैत तोड़ी नहीं जाती और ना ही ये टूटती है, बल्कि इसकी तजदीद ज़रूर की जाती है, यानी कि इसको रीन्यू किया जाता है। मेरा अगला सवाल ये है कि बैत करने का और होने का तरीक़ा क्या है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। जवाब में फ़रमाया मर्द को बैत करने का तरीक़ा सबको मालूम है। औरत की बैत का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि एक रुमाल या रस्सी जिसका एक सिरा मुर्शिद के हाथ में होता है और दूसरा बैत वाली औरत के हाथ, या किसी खुले बर्तन में पानी डालकर मुर्शिद और मुरीद दोनों इसमें हाथ डालते हैं। इस दौरान ये ज़रूरी है कि दोनों का हाथ एक दूसरे को ना छुए। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।